कहानी की शुरुआत एक मुर्दा घर से होती है, जहाँ पर एक लड़की एक ताबीज को खोल रही होती है, जो कि एक ताबूज में बंद होती है। फिर वो लड़की जब ताबूज को खोलने की कोशिश करती है, फिर वहाँ मौजूद एक बूढ़ा आदमी ये देखकर वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। इसके बाद वो लड़की किसी तरह ताबूज को नीचे गिराकर खुद को बाहर निकाल लेती है और फिर वो लड़की यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा लॉक होता है। जिसके बाद वो लड़की एक रूम में जाती है, जहाँ पर एक टेलीफोन रखा होता है, जिससे वह पुलिस को कॉल कर उन्हें बताती है कि वह एक ताबूज में फंस चुकी है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर उसकी करंट लोकेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता है। तभी वहाँ पर उस लड़की को एक होल टैग बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो आगे बढ़ने लगती है, पर तभी अचानक उस टेलीफोन का वायर टूट जाता है और वो लड़की उस डेड बॉडी को चेक करती है तो वह बॉडी एक ओल्ड लेडी की बॉडी होती है। ये देखकर वह काफी डर जाती है। अब वो लड़की फिर से पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वायर टूटने की वजह से वह पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर पाती। इसके बाद उसे दरवाजे के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह चेक करने के लिए दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे के बाहर देखती है। तब उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो ताबूज को देखकर डर गया था। अब वो बूढ़ा आदमी डोर को ओपन करता है, तभी उस बूढ़े आदमी पर एक क्राउन मास्क वाला आदमी उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो लड़की डोर को ओपन करती है, जिसके कारण डोर उस क्रिमिनल को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वह लड़की वहाँ से भाग जाती है। रोड पर पहुंचने के बाद वो लड़की पास आ रहे गाड़ी से एक लिफ्ट मांगती है। उस गाड़ी में एक टक्कर होता है, जिसके बाद वो लड़की टक्कर को पुलिस के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन टक्कर पुलिस के पास जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि यहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत दूर था। इसीलिए वो लड़की को अपने घर ले चलने के लिए कहता है और फिर वो उस लड़की को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी वाइफ सैंडी को लगता है कि वो लड़की टक्कर को फंसाने वाली है। फिर टक्कर अपनी वाइफ से कहता है कि हमें उसके बारे में जाने बगैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब सैंडी उससे बात करती है, लेकिन उस लड़की को अपना नाम याद नहीं होता, जो कि हैरान कर देने वाली बात थी। वो लड़की सिर्फ पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। दरअसल वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। जिसकी जिद पर सिद्धि कहती है कि कल सुबह ही हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, क्योंकि आज मेरा फोन डेड है। अब टक्कर अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है, तभी उसे उस लड़की के पास से आवाज आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाता है। तभी टक्कर उसके सिर पर लगी चोट को देखता है, जो कि एक रॉड से लगी होती है। इसी के कारण उसे कुछ भी याद नहीं है। अब टक्कर उस लड़की को एक नाम चॉइस करने के लिए बोलता है, जिससे वो उसको उसके नाम से बुला सके, जिस पर लड़की अपना प्रिंसेस नाम चॉइस करती है। जिसके बाद टक्कर अपने रूम के पास पहुंचता है, लेकिन उसके रूम का दरवाजा लॉक होता है। फिर वह सिद्धि को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर से किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और डोर को तोड़कर अंदर जाता है। तभी उसे अंदर क्रोम स्कल दिखाई देता है, जो सिद्धि को पकड़े हुए था। ये देखकर टक्कर काफी डर जाता है और प्रिंसेस के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद टक्कर क्रोम स्कल से अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुनकर क्रोम स्कल प्रिंसेस की तरफ इशारा करता है, पर टक्कर उससे साफ मना करता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो, ना कि और इसके बदले में तुम मेरी जान ले सकते हो। लेकिन क्रोम स्कल इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और सिद्धि के ऊपर हमला कर उसे जान से मार देता है। ये सब चीजें क्रोम स्कल के कंधे पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। अब ये सब देखकर प्रिंसेस टक्कर को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रोम स्कल उसके ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी टक्कर उसके सिर पर हमला करके वहाँ से बच जाता है। इसके बाद टक्कर प्रिंसेस के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। अब हम जॉनी को देखते हैं, जो कि सिद्धि का भाई होता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जॉनी भी होती है। ये दोनों यहाँ टक्कर पर नजर रखने के लिए आए होते हैं। तभी इन्हें कुछ दूरी पर क्रोम स्कल की गाड़ी दिखाई देती है। ये देखकर जॉनी उससे चेक करने के लिए जाता है। फिर जब वो वापस अपनी गर्लफ्रेंड जॉनी के पास आता है, तभी क्रोम स्कल उसके फेस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह मारा जाता है। जॉनी की गर्लफ्रेंड ये सब देखकर काफी डर जाती है और फिर वो यहाँ से भागने लगती है। और तभी क्रोम स्कल उसके पेट पर भी हमला कर उसे चाकू से मार डालता है। उधर टक्कर और प्रिंसेस कॉल करने के लिए एक स्टीफन नाम के आदमी के घर जाते हैं। स्टीफन बताता है कि उसका फोन डेड है, पर उसके पास एक कंप्यूटर भी है। अब स्टीफन कहता है कि वो पुलिस को मेल कर सकता है। फिर प्रिंसेस उस स्टीफन को पुलिस को मेल करने के लिए कहती है। फिर स्टीफन पुलिस को मेल करता है और वो क्रोम स्कल के बारे में रिसर्च करने लगता है। यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है, जो उन लोगों को मारकर उनकी वीडियो बनाता है और उसके बाद उस वीडियो को पुलिस के पास भेज देता
देता है। इसके बाद स्टीफन अपना गाड़ी लेकर इनके साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है। जिसके बाद ये लोग इस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अब टकर को वहाँ पर एक रेडियो मिलता है जिसकी मदद से वह हेल्प मांगने लगता है। रेडियो पर एक आदमी टकर को बताता है कि उसने उस किलर को जान से मार दिया है। तभी प्रिंसेस की नजर जेल में पड़े एक डेड बॉडी पर जाती है जहाँ उसे उस डेड बॉडी पर एक कैमरा दिखाई देता है। वो कैमरा सेम उसी तरह का होता है जैसा वो क्रोम स्कल अपने पास रखता था। अब स्टीफन की नजर एक पुलिस ऑफिस पर पड़ती है जिसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। तभी प्रिंसेस के धक्का लगाने की वजह से जेल का डोर ओपन हो जाता है और उस जेल में रखा कैमरा अपने आप ओपन हो जाता है और तभी क्रोम स्कल पीछे से उस पर हमला कर देता है। लेकिन टकर किसी तरह उसको बचाकर क्रोम स्कल को जेल के अंदर धक्का देकर ये वहाँ से भाग जाते हैं और ये तीनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में प्रिंसेस उन्हें गाड़ी रोकने के लिए बोलती है जिससे उसे काफी चोटाई होती है। साथ ही रास्ते में उसे एक घर भी दिखाई देता है लेकिन टकर स्टीफन को गाड़ी रोकने से मना कर देता है। अब प्रिंसेस के काफी जिद करने पर टकर उससे गाड़ी रोकने को कहता है और फिर वह प्रिंसेस के साथ एक उस घर में जाता है और उसके ब्लड पर पट्टी करता है। यहाँ टकर को पता चलता है कि उसने जल्दबाजी में अपना गन घर पर ही छोड़ दिया है जिसकी वजह से वो काफी दुखी होता है। फिर टकर अपने घर चला जाता है। वहीं स्टीवन और प्रिंसेस अकेले होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर क्रोम स्कल दिखाई देता है जो वर्ण के अंदर जा रहा होता है लेकिन प्रिंसेस उससे पहले ही वर्ण के अंदर चली जाती है। तभी स्टीवन क्रोम स्कल का ध्यान भटकाने लगता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगता है। तभी वहीं प्रिंसेस को एक बंधी हुई लड़की दिखाई देती है। ये देखकर वो उसे आवाज लगाती है। फिर प्रिंसेस उसके पास जाकर उसे फ्री करने लगती है लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे क्रोम स्कल आ जाता है। प्रिंसेस उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। अब क्रोम स्कल उस बंधी हुई लड़की का गला काटकर उसे बेरहमी से वहीं मार डालता है। अब इसके बाद क्रोम स्कल प्रिंसेस के पास जाता है और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देता है। अब वो प्रिंसेस को एक ताबूज में बंद कर उसमें एक कैमरा लगा देता है जिससे वह उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड कर सके। अब इसके बाद क्रोम स्कल प्रिंसेस पर हमला करने जाता है। हमला करने वाला होता है तभी वहाँ टक्कर आकर उस पर गोली चलाकर उसे वहाँ शूट कर देता है। फिर टक्कर और स्टीफन दोनों प्रिंसेस को सभी ताबूत चेक कर ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी फिर इन्हें प्रिंसेस मिल जाती है जिससे टक्कर प्रिंसेस को बाहर निकाल लेता है। अब ये लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम क्रोम स्कल को अपने शरीर से गोली निकालते हुए देखते हैं यानी कि वो अभी भी जिंदा है। वहीं स्टीफन अपनी गाड़ी की डिग्गी को चेक करता है। फिर उसे अपनी मॉम की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल होता है और रोने लगता है। तब डकर उसे शांत कराता है और उसकी मॉम की डेड बॉडी को वो घर के अंदर ले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस इनकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर प्रिंसेस को एक स्टोर दिखाई देता है जिसके बाद वह गाड़ी का डोर खोलकर बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन वो गाड़ी का डोर ओपन नहीं होता क्योंकि क्रोम स्कल ने उस गाड़ी के डोर को अपने रिमोट कंट्रोल से कर रखा था। इसलिए अब प्रिंसेस उस गाड़ी में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। तभी वहाँ पर क्रोम स्कल आ जाता है जो प्रिंसेस को बुरी तरह से मारने वाला होता है लेकिन इस बार उसका वीडियो टैप खत्म हो जाता है। फिर वह प्रिंसेस को स्टोर के अंदर वीडियो टैप लाने के लिए भेजता है लेकिन प्रिंसेस को स्टोर के अंदर जाने से पहले क्रोम स्कल प्रिंसेस को एक मैसेज भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ सभी लोगों को मार दूंगा। अब प्रिंसेस स्टोर के अंदर जाकर उससे वीडियो टैप मांगती है। तभी उस ऑनर की नजर प्रिंसेस के फोन पर पड़ती है जिसमें लिखा मैसेज देखकर ऑनर समझ जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। तभी वो गन लेकर बाहर जाता है। वहीं प्रिंसेस उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही होती है लेकिन वो इसकी कोई भी बात नहीं मानता और फिर बाहर जाकर वो क्रोम स्कल को जाने के लिए कहता है। तभी क्रोम स्कल अपना चाकू निकालता है और उसी की गन से उस ऑनर का सिर उड़ा देता है। इसके बाद क्रोम स्कल वहाँ मौजूद एक और कस्टमर का चाकू से गला काटकर उसे वहीं पे मार डालता है। इसी बीच वहाँ डकर और स्टीवन पहुँच जाते हैं जो उसे स्टोर का डोर ओपन करने के लिए बोलते हैं। स्टोर के अंदर एक कस्टमर और प्रिंसेस होते हैं जो काफी डर चुके थे। प्रिंसेस अब उस कस्टमर से डोर ओपन करने के लिए बोलती है जिसके बाद वो डोर ओपन कर देता है। अब टक्कर और स्टीवन स्टोर के अंदर आ जाते हैं। वहीं स्टीवन क्रोम स्कल का बैग चुरा के ले आया था। फिर वो उसमें मौजूद एक ग्लू को केमिकल से चेंज कर देता है। तभी उस स्टोर की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब स्टीवन चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्रोम स्कल उसके कान में केमिकल इंजेक्ट करने लगता है जिसकी वजह से उसका फेस बहुत ज्यादा फूलने के बाद फट जाता है। ये सब देखकर टक्कर प्रिंसेस को यहाँ से भागने के लिए बोलता है लेकिन वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद टक्कर क्रोम स्कल पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है लेकिन इस दौरान क्रोम स्कल उस पर चाकू से अटैक कर उसे जान से मार देता है। ये देखकर प्रिंसेस डर के मारे खुद को एक फ्रिज के अंदर बंद कर लेती है। फिर क्रोम स्कल उसको एक वीडियो फोटोज देता है जिसमें वो देखती है कि वो पहले एक रोस्टिक कूट थी जो क्रोम स्कल के साथ होती है। फिर क्रोम स्कल ने उसके सिर पर हमला किया और फिर उसे एक ताबूज में बंद
बंद कर एक मुर्दा घर लेके गया था। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो कैमरे को तोड़ देती है। इसके बाद क्रोम स्कल फ्रिज को तोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका फेस मास्क निकल जाता है। फिर वह अपने फेस मास्क को दोबारा लगाने के लिए ग्लू का यूज करता है, लेकिन स्टीवन ने उस ग्लू को चेंज कर दिया था, जिससे क्रोम स्कल का मास्क उसके फेस से लगते ही उसका पूरा फेस पिघलने लगता है। क्रोम स्कल उस मास्क को अपने फेस से हटाने की बहुत कोशिश करता है, जिसमें उसका मास्क फेस के चमड़े के साथ ही निकल जाता है। तभी प्रिंसेस एक हथियार से उसके सर पर बार बार हमला करती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद प्रिंसेस जब्त नगर के गले लगती है। तभी उस टकर के जेब से एक मिसिंग लेटर मिलता है, जो उसे देखकर फिर प्रिंसेस बाहर आती है, जहां उसे वही स्टोर वाला कस्टमर मिलता है। प्रिंसेस उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चलने के लिए उससे बोलती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।